कुछ बयानात कल से और इधर उधर से कुछ बातें, कुछ खबरें आप तक पहुंची होंगी। मैं 2 स्टेटमेंट्स आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं बिल्कुल भी अपनी बातें ज़्यादा नहीं करूंगा, लेकिन एक हल्का सा या आप कह लीजिए इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं कि गुरेज के अंदर बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर में एमएलए की रैली पर हमला हुआ। ये इल्ज़ाम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया। गुरेजी साहब जो चौथी बार इस बार एमएलए बने, 1200 प्लस वोटों से जीते, और फ़कीर मोहम्मद खान जो बीजेपी के थे। कहा जाता है कि गुरेज गुजरान के इलाके में वहाँ पर जब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स पहुंचे तो उन पर पथराव हुआ, गाली गलौच हुई और 12 प्लस लोग यानी 1 दर्जन से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं। एक तो ये खबर, जब इस पर मौक़िफ़ हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का लिया, नासिर लोन साहब का जो बीजेपी के हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने ताने मारे, लोगों को कहा कि आप बीजेपी के साथ हैं, इस जमात के साथ जो रहेगा वो काफिर है। अब सही क्या है ये तो पुलिस को तहकीकात करनी है, लेकिन 12 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, पथराव हुआ, निस्फ दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, कई लोग ज़ख्मी हुए जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा है। एक बुज़ुर्ग को मैंने दांत और ये जो फ्रंट पोर्शन है उनके मुंह का या होंठ उनका कट गया है। इसी तरीके से एक नौजवान के सर में लगी है। कुछ तस्वीरें बतानी थी लेकिन चूंकि खून खराबा काफ़ी हुआ है तो वो मैं दिखा नहीं सकता। बहरहाल एसएसपी बांडीपुरा जिनने इस वाक़े का नोटिस लिया है, तफ्तीश चल रही है, कुछ लोगों से पूछताछ हो रही है और इतलात हैं कि वहाँ पर टीम भी रवाना कर दी गई है। अब दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स, एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो गुरेजी साहब हैं, नज़ीर गुरेजी, जिनने 8200 प्लस वोट लिए, इधर 7200 प्लस वोट लिए। फ़कीर खान साहब ने जो एक बार एमएलए रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, वो इस बार हार गए, बीजेपी की तरफ से थे। 1000 से ज़्यादा वोटों से जीतने वाले गुरेजी जो फॉर्मर स्पीकर भी हैं, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया और कुछ इल्ज़ामात लगाए और कहा कि वो क्या कर रहे थे वहाँ पर जब ये सारा कुछ हुआ, उनकी पहले बात। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोन साहब की बात आपको मैं सुनाऊंगा। बीजेपी ने इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया जो इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस बांडीपुरा बड़ी प्रोफेशनल है, एसएसपी बड़े प्रोफेशनल हैं, हाल ही में तैनाती हुई है। तवक्को है कि कल्प्रिट्स को ज़रूर सलाखों के पीछे धकेला जाएगा जिनने हालात ख़राब करने की कोशिश की। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई इस इलाके के अंदर, चीज़ों को कंट्रोल में रखा गया है। लेकिन अगर ऐसे होगा, ये अफसोसनाक वाक़या है कि चुने हुए अवामी नुमाइंदों पर इस तरीके से हमले, और जो लोग सेलिब्रेट करते हैं जीत को, यार वो थोड़ा सा हार को भी उस तरीके से तस्लीम करने की कोशिश करें और दूसरे लोगों पर इस तरीके से ताने या दूसरे लोगों पर कमेंट्स, गाली गलौच, इस चीज़ से बचिएगा। मरना जीना एक साथ है। ये सब चीज़ें आपको 4 से 5 साल तक सियासी गुफ्तगू के दौरान ये झगड़े लड़ाइयाँ सब देखने को मिलेंगी। बहरहाल जो दोनों तरफ के स्टेटमेंट्स आए वो आप ज़रा सुन लीजिएगा। पहले नज़ीर गुरेजी और उसके बाद बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपुरा, जिन्होंने इस केस के मुतालिक अपना जो मौक़िफ़ था वो भी रखा है। गुरेज साहब था और एसएचओ तिलेल जो इंचार्ज है वो साहब था। 4 से 5 गाड़ियाँ उन्होंने तोड़ दी, हमारे 3-4 लोगों को जख्मी किया। तो ये गुंडागर्दी है। मैंने एसएसपी साहब से बात की, एसएसपी साहब का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने एफआईआर दर्ज किया जो उसने मुझे बताया, और कल्प्रिट्स को मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तार करके उनको सजा देंगे। गुरेज में ये पत्थर वत्थर मारने का रवाज नहीं था, इन्होंने अब शुरू किया है, तो इससे यहाँ हालात ख़राब होने का अंदेशा है। मैंने अपने लोगों को रोक रखा है और मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है पूरी कार्रवाई करके उन लोगों को गिरफ्तार करे। कल 8-9 बजे मुझे कॉल आई, 10 बजे के करीब मुझे कॉल आई कि यहाँ पर गुजरान में कुछ मसला हो गया था कि कुछ यहाँ का जो वहाँ का जो एमएलए नज़ीर गुरेजी साहब वहाँ पर गया था, तो और उसने वहाँ पर गए तो और उसके कुछ कार्यकर्ता उन्होंने कुछ नारेबाजी वहाँ पर की, और नारेबाजी ठीक है, उसने वहाँ पर जीता हम मानते। अगर उसके कार्यकर्ता वहाँ पर गए, वहाँ पर उसी इलाके में वहाँ हमारा भी जो फ़कीर खान साहब है वहाँ पर वो गए, तो हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ पर वो गए तो उनको ठीक तरीके से जाना था अपने एरिया में। ठीक है, उसने जीता, जश्न मनाया, ठीक है, अब जश्न भी मनाया या लोगों का काम भी वो उसको करना था। अब वो गया तो अब हमारे वर्कर भी वहाँ पर थे और उनके वर्कर ने जो हमारे वर्कर के ऊपर गाली दी और कहा कि आप लोग काफिर हो, कहा कि आप लोगों ने यहाँ पर जो पार्टी है ये काफिरों की पार्टी, उसने बहुत कुछ वहाँ पे कहा। तो हमारे वर्कर भी वहाँ से आ गए, यहाँ इनके वर्कर भी आ गए, तो वहाँ से कुछ मसला हो गया वहाँ पे और कुछ ज़ख्मी भी हो गए। आपस जो वहाँ पे लड़ाई की उसमें ज़ख्मी हमारे कुछ लड़कियां भी वहाँ पर ज़ख्मी, मेरे कार्यकर्ता जो है हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी ज़ख्मी हैं और यहाँ के भी कुछ ज़ख्मी हैं। तो मैंने वो सुना है और मैंने जब उधर बात की, हमारा जो उधर डीडीसी एजा साहब है मैंने उससे भी जब बात की, मैंने वहाँ के लोकलों से भी बात की। मैंने बोला मसला क्या, बोला कि सर ये आए, उन्होंने पहले ही वहाँ से गालियाँ स्टार्ट किया और यहाँ से उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया कि उनका एमएलए साथ में था, तो हम थोड़ी पागल थे कि हम यहाँ से ही उनको लड़ाई दी। इसने जीता, ठीक है, अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी, तो ठीक है, इनको फिर आंखों में इनको ये चीज़ लगना चाहिए कि हाँ ये सबका एमएलए अब है। तो इसके जो कार्यकर्ता है आज भी हमारे दरवाज़ों के सामने आती है, खिड़की के सामने आते हैं और ये
पटाखे और गालियाँ देते हैं। तो इसीलिए फिर वहाँ पर कुछ लड़ाई वहाँ पे हो गई, तो उससे रिलेटेड हम उस पर बहुत ही मजम्मत करते हैं कि फिर कल, और पुलिस ने भी ये अब देखा, तो अब ज़्यादा मुझे लगता है पता कि जो पुलिस है वहाँ पे वो अच्छी इसमें दोनों तरफ देखेगी कि मसला क्या है, अच्छी तरीके से वो देखेगी पुलिस इसमें क्या हो जाए।